इसी तरह हम जो है ना प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन शुरू हो रही है पेज नंबर 24 से, और इसी के आगे फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही की तरह की है, मैंने चेंज कर दिया है जहाँ चेंज करना था। आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा दोबारा, जरा समझ लें दोबारा। क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल और होल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल और होल नंबर। जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, प्लस करने से जो जवाब आता है उसको क्या कहते हैं, सम। मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, मैं कहूँगा 20 इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 4। तो इसलिए हम कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, यानी 5 और 4 इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है। सही। दूसरी मिसाल में 25 और 12 ले लिए, तो ये दोनों भी क्या है, नेचुरल है। और जो नेचुरल है वो होल नंबर तो हो गई, जो नेचुरल होगा वो होल नंबर तो हो गई, तो ये 300 आएगा। लेकिन डिवीजन में अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। आप अगर 10 को डिवाइड करें 5 से तो आप क्या करते हैं, 10 डिवाइड बाई 5 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे ना, तो 5 2s are 10। लेकिन अगर 5 डिवाइड बाई 10 कर दें तो 5 छोटा और 10 बड़ा है, 10 के टेबल में तो 5 आएगा ही नहीं। सही है। तो बहरहाल ये भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, ये डिवाइड होगा, लेकिन इसका जवाब क्या आएगा, 0.5 अभी तक। और 0.5 भी क्या है, देखें हमारी तो काउंटिंग शुरू कहाँ से हो रही है, 1 से, तो 0.5 इसमें मौजूद, 0.5 1 से छोटा है। तो अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में अप्लाई नहीं होती, डिवीजन में अप्लाई नहीं होती। वो जोर से बोला करें इस तरह। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अभी मैंने एडिशन में बताया था, कम्यूटेटिव में क्या करते हैं, क्या तब्दील करते हैं, ऑर्डर तब्दील करते हैं। क्या तब्दील करते हैं, नंबरों की पोजीशन चेंज कर दो, इस वाले को इधर ले आओ, इस वाले को इधर ले जाओ। 10 into 5 या 5 into 10, 10 5s are 50, 5 10s are, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। कौन है, निश्ता। सही है, यहां होगा 10 डिवाइडेड बाय 5 तो 2 है, अभी पढ़ लिया, लेकिन 5 डिवाइडेड बाय 10 तो 2 नहीं होता। 5 डिवाइडेड बाय 10, समझ आ रही है बात, या जा रही है, डिवीजन पढ़ी थी, भूल तो नहीं गए। 5 डिवाइडेड बाय 10 का क्या मतलब है, 10 के टेबल में तो 5 आता ही नहीं है, हैं? 10 डिवाइड बाय 5 ये तो हमने पढ़ा हुआ है, 5 2s are 10, तो 2 आंसर आ गया। लेकिन 5 को अंदर रखूं, 10 को बाहर रखूं, आपने तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेंगे, इसका जवाब आएगा 0.5। तो अगेन दोनों बराबर नहीं है ना। सही है। तो डिवीजन में ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ेगा, तो डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। यही मसला फिर एसोसिएटिव में भी होगा। एसोसिएटिव में क्या होता था, क्या चेंज करते थे, नहीं ब्रैकेट्स लगाते थे, तो ब्रैकेट लगाने से हम क्या चेंज कर रहे हैं, ग्रुप चेंज कर रहे हैं। जो मैं वर्ड बता रहा हूं वो वर्ड याद रखो। कम्यूटेटिव में क्या चेंज करते हैं, कम्यूटेटिव में ऑर्डर, एसोसिएटिव में तो ग्रुप किसका बनता है, 2 या 2 से ज्यादा का ही बनता है ना। कम्यूटेटिव में नंबर ही 2 होते हैं, उनको बस उलट दो। एसोसिएटिव में नंबर 3 होते हैं, 3 में से कोई भी 2 पहले ले लो, तीसरा बाद में लगा दो, तो जवाब चेंज। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है उस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू हो रही है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की पाबंदी कर रहा है। अगर नहीं तो नहीं कर रहा। अगेन वही 3 नंबर हैं, 2 3 और पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट यही बता रही है, तो आंसर क्या है 6। फिर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4s are 24। अब हमने क्या किया, 2 को छोड़ दिया, 3 और 4 का ग्रुप ले लिया, तो 3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया 12, ये 2 अपनी जगह पे, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 12 भी क्या होगा 24।
तीसरे ग्रुप में 2 और 4 को ले लिया, तो 2 4 आर 8 और मल्टीप्लाई बाय 3 24। ठीक है। डिवीजन में अगेन ऐसा नहीं है, डिवीजन में मैंने नंबर लिए हैं 12, 6 और 2। पहले 12 को डिवाइड किया 6 से, तो 6 2s आर 12, मेरी ब्रैकेट का आंसर क्या है 2। फिर ये डिवाइड अपनी जगह पे और ये 2 भी अपनी, फिर 2 डिवाइड बाय 2 यानी 2 का टेबल 2 तक पढ़े तो 2 1s आर 2। डिवीजन इस तरह करेंगे ना आप लोग, अगर समझ में नहीं आ रहा तो। अब मैंने क्या किया, 12 को बाहर ले लिया, ब्रैकेट में 6 डिवाइडेड बाय 2 ले लिया, तो 2 का टेबल 6 तक, 2 3s आर, ये 12 अपनी जगह पे और ये डिवाइड अपनी जगह पे, तो अब 12 डिवाइड बाय 3 हो गया, तो 3 4s आर, ये आंसर 1 आया या 4 आया, हो गया चेंज। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी ना, ये चेंज करना भूल गया मैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। अगर 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर चेंज, मल्टीप्लाई 2 1s आर 2, 1 2s आर, टेबल आपने पढ़े होंगे, किसी भी टेबल में 2 1s आर 2, 3 1s आर 3, 100 1s आर 100, वो नंबर चेंज नहीं होता, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सही है। डिवीजन में अगेन अगर आप 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, वही मसला है, 2 के टेबल में तो 1 आता ही नहीं है, 1 अंदर 2 बाहर, तो क्या करेंगे, अगेन आप आगे जाके पढ़ लेंगे, इसका आंसर 0.5 आएगा बहरहाल। तो अगेन ये 1 जो है इसको हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते डिवीजन के केस में, क्योंकि यहाँ तो सॉरी 2 डिवाइड बाय 1 2, यहाँ तो आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। ठीक है। 1 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, अगर 1 को किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड कर दें, रिजल्ट इज नॉट अ नेचुरल और होल नंबर, तो हमारा रिजल्ट नेचुरल या होल नंबर नहीं रहता। बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल उसी तरह मिलती जुलती हैं, जो एडिशन की प्रॉपर्टीज थी वही मल्टीप्लिकेशन की हैं, जो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज थी वही डिवीजन की हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, बोले, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर, क्लोजर पहले वाली, नहीं सब्ट्रैक्शन नहीं, अभी मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, बताया उन्होंने, सही है। जब 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी एडिशन में भी ऐसा ही होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, डिवीजन में भी ऐसा, यानी रिजल्ट नेचुरल आ भी सकता है और आ नहीं भी सकता। तो मैंने आपको वो समझा दिया कि कैसे नहीं आ सकता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे, एडिशन में भी होगी, मल्टीप्लिकेशन में भी, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में नहीं होगी। सही है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की क्या मतलब होता है, ग्रुप चेंज कर दें। क्या कर दें, आज ये दोनों इकट्ठे हैं, कल वो दोनों इकट्ठे हैं, परसों ये दोनों इकट्ठे हैं, 3 ग्रुप बन गए ना, 2 2 2। ठीक है। तो ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में रिजल्ट चेंज हो जाएगा। एडिशन में 0 को जब जमा करते हैं किसी नंबर से तो नंबर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन में जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर पे कोई फर्क, तो 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऐसा नहीं होता। ये अगर आप याद रख लेंगे, ये बातें आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं में भी काम आएंगी। अभी समझ लो अच्छी तरह। सही है। यही चीज़ें बार बार आती हैं मैथ में। चलें उतार लें।